अच्छा तुम ये सब कर रहे हो, बताओ इससे आगे क्या होगा। ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। और जो प्लान बी लेकर के चलते हैं उन्हें फिर सी डी ई एफ सबकी जरूरत पड़ती है और वो जेड पर भी नहीं रुकते। जिंदगी उनकी होती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता है। एक लड़की थी, वो रस्सी पे चला करती थी, बहुत मौज में चला करती थी। लोग उसको बोलते थे कि ये तो आंखें बंद करके भी चल जाए, ये तो नींद में भी चल जाए। वो इतनी पारंगत हो गई थी रस्सी पर चलने में, ऐसे अपना लेती थी, और इतनी पारंगत हो गई थी कि उसने अपनी जो डंडों की ऊंचाई थी, कि जिस ऊंचाई पे वो रस्सी पर चलती थी, उसने खूब बढ़ा दी थी। आम आदमी जितना ऊंचा होता है उससे वो 4 गुनी ऊंचाई पर चल रही है, मस्ती में चला करे। तो कई लोगों को उससे बड़ी ईर्ष्या हो गई, बड़ी ईर्ष्या हो गई। बोल रही इसको तो बड़ी शाबाशी मिलती है और सबका ध्यान खींच लेती है अपनी ओर, बिल्कुल एकदम हीरोइन बनी जा रही है। वहां एकदम आकाश में टंग के चलती है ऐसे, और मस्त दनादन ऐसे मटकते हुए चलती है। तो लड़कियों ने कहा हम मन जानते, हमसे ज्यादा मन कोई नहीं जानता। तो एक लड़की इधर से और एक लड़की उधर से, उसको पता है क्या बोलती है? 25 फीट। एक बोलती है 25 फीट उधर से, एक बोलती है 25 फीट उधर से। वो 25 फीट की ऊंचाई पे चल रही थी, वो गिर गई। इन्होंने उसके मन में भविष्य डाल दिया। इन्होंने वही कर दिया जो अभी आप कर रही हैं कि कल मेरा क्या होगा, अगर मैं गिरी तो मेरा क्या होगा, बताओ मुझे बचाने वाला कौन है। वो गिर गई, वरना वो हंसते खेलते आंखें बंद करके पार कर जाती थी, मौज करती थी। ये सवाल दिमाग में आया नहीं कि वो गिर गई। समझ में आ रही बात? ये कुछ बातें ऐसी होती है दिमाग में आनी नहीं चाहिए। वो दिमाग में आई नहीं कि गिरे कि डूबे। अध्यात्म का यही फायदा है, ये नहीं कि आपको सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फायदा ये है कि व्यर्थ के सवाल दिमाग में आने बंद हो जाते हैं। कोई आके आपसे पूछे अच्छा तुम ये सब कर रहे हो, बताओ इससे आगे क्या होगा, तो आप बहुत अचकचा करके बस इतना कह पाते हो, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। ये एक आध्यात्मिक आदमी का जवाब होता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। सोचना माने भविष्य आ गया। विचार हो और कामना ना हो, विचार हो और भविष्य ना हो, ये संभव नहीं हो सकता। और लोग चाहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ हो वो सोच के किया जाए। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, सोच के करना है। ये सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए अभी जो है उससे परायापन चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप अगर किसी ऐसी चीज में डूबी हुई हो जिससे आपको बेइंतहा प्यार हो गया हो, बेइंतहा प्यार, हाँ, नहीं मिल रहे हैं डॉलर बहुत, तो भी पहली बात क्या आपके पास वक्त होगा सोचने के लिए कि 80 की उम्र में क्या होने वाला है? दूसरी बात, कभी कोई दूसरा आकर आपको ये बोल भी दे कि 80 में तुम्हारा क्या होगा, तो इस बात से आपके और उस चीज के रिश्ते में फर्क पड़ेगा जिसमें आप डूबी हुई हैं? नहीं। तो समस्या फिर भविष्य की है या वर्तमान की है? वर्तमान। भविष्य के बहुत ख्याल आ रहे हो तो समस्या भविष्य की नहीं है, वर्तमान की है। जो वर्तमान के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर रहे होते, पूरी वफा नहीं कर रहे होते, उनको ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। फिर उदाहरण भी एक ही दिशा से आते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। 75 का होने पर यह भी हो सकता है कि मेरे पास पैसे ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे पैसे की परवाह ना हो सकता है मैं मर गया हूँ, हो सकता है मैं जिंदा हूँ, पता नहीं क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जो भी हो सकता होगा मुझे सोचना नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास जीने के लिए एक बहुत सुंदर वजह है, और ये वजह मुझे आगे का नहीं सोचने देगी। मैं कहाँ से समय निकालूं आगे का सोचने के लिए? तो आगे का सोचने की बात भी बहुत ज़्यादा तब पैदा होती है ना, वही जो पर्सनल टाइम होता है। ये जो हमने एक व्यवस्था बनाई है ना, जिसमें आप इतने घंटे काम करके इतने पैसे ले लेते हो और उसके बाद घर जा करके अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, ये मेरा पर्सनल टाइम चल रहा है, ये नर्क है व्यवस्था। और यही व्यवस्था है जो सब तरीके के घटिया कामों को जिंदा रखे हुए है। क्योंकि आप घटिया काम करके भी अपने आप को ये बहाना दे लेते हो कि अभी मेरे पास पर्सनल टाइम तो मिलेगा ना रिकवर करने के लिए। 24 घंटे कोई घटिया काम कर ही नहीं सकता। घटिया काम तभी हो पाता है जब वीकेंड फ्री मिल जाता है, जब शामें और रातें फ्री मिल जाती हैं। और जिसकी ज़िंदगी में जितनी घटिया चीज़ें होंगी वो उतना ज़्यादा चाहेगा कि मैं अपने प्रोफेशनल टाइम को कम कर दूं, और बहुत झीकेगा। अगर प्रोफेशनल काम बढ़ा दिया जाएगा तो उसको बहुत चिढ़ लगेगी। उसे पूछो चिढ़ क्यों लग रही है? क्या इतना काम दे दिया कि 24 घंटे कम पड़ गए? नहीं। क्या इतना काम दे दिया कि 18 घंटे कम पड़ गए? नहीं। तो फिर ये जो काम है, ये काम तुम्हें बाधा किस जगह दे रहा है? कहेंगे वो और मेरे और भी तो काम होते हैं ना, वो भी करने हैं।
मुझे और भी तो काम करने हैं ना, मुझे इस पे इधर मुंह डालना है, इधर करना है, इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, घटिया किस्म की चीज़ें इकट्ठा करनी है, उनको नॉलेज बोलना है कि मैं भी तो अपनी पर्सनल चीज़ का नॉलेज लेता हूँ। आपके सवाल का जवाब यही है कि ये सवाल आए ही नहीं। जिसको इस सवाल आ गया अब उसको कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इस सवाल का दिमाग में आना ही समझिए जैसे कि हो गई गड़बड़, वरना ये विचार ही क्यों आता दिमाग में। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनका दिमाग में, हम कहते हैं ना कि विचार यदि कर्म बन गया तब गड़बड़ हुई, तब पाप हुआ, अपराध हुआ। आवश्यक नहीं है। विचार कर्म बन जाए तभी अपराध नहीं होता। ज्यादातर विचार ऐसे हैं जिनका दिमाग में आना ही अपराध होता है। मेरा कल क्या होगा, बात यह नहीं है कि इसका उत्तर सही मिला कि नहीं, बात यह है कि यह प्रश्न ही गड़बड़ हो गया। भला बस वो है जिसको ये सवाल कभी कौंधे ही नहीं। एक बहुत कौन से प्रोडक्ट का है पता नहीं, आप जब मैं MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तब मैं उनको ये उदाहरण देता था, एंटरप्रेन्योरशिप के संदर्भ में देता था। तो मैं उनको कहता था कि जब तुम अपना काम शुरू करो तो तुम ये सोच के नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए, तुम्हारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो बहुत अच्छा उदाहरण है, अब 20 साल हो गए, याद नहीं आ रहा किसका। तो बोइंग का है। अब बोइंग कौन सा उसमें जेटलाइनर बना रहा था ये भी ठीक से याद नहीं आ रहा, अब खोजेंगे मिल जाएगा। तो वो बहुत बड़ा उन्होंने बनाया, उतना बड़ा कभी देखा नहीं था। और बोइंग ने अपना पूरा फॉर्च्यून उसको डेवलप करने में लगा दिया, और उसने अपनी पहली फ्लाइट भरी और वो सक्सेसफुल हो गया। उसकी सफलता के बाद CEO से पूछा गया कि व्हाट इफ दिस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड। ध्यान से सुनना, व्हाट इफ दिस प्रोजेक्ट हैड फेल्ड। वो ही जानना चाहता था कि आपका प्लान बी क्या है। उसने जवाब दिया, आई वुड रादर थिंक ऑफ समथिंग मोर प्लेजेंट लाइक अ न्यूक्लियर वॉर। आई वुड रादर थिंक ऑफ समथिंग मोर प्लेजेंट कॉमा लाइक अ न्यूक्लियर वॉर। मतलब समझ रहे हो? तो मैंने सोचा ही नहीं, आई डिडंट थिंक अबाउट इट। और अगर मैं सोचता तो ये जहाज कभी बन नहीं सकता था, क्योंकि ये ख्याल इतना डरावना है कि अगर ये फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। ये इतना डरावना है कि न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा डरावना ख्याल है। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर इज मोर प्लेजेंट इन कंपैरिजन टू दैट थॉट। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, इसीलिए मेरा प्लान ए हमेशा सफल रहता है। और जो प्लान बी लेकर के चलते हैं उन्हें फिर C, D, E, F सबकी जरूरत पड़ती है, और वो Z पर भी नहीं रुकते। ले दे के उनके हाथ असफलता ही आती है। अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, अब ये नहीं हुआ तो ये, आई हैव सो मेनी बैकअप ऑप्शंस। जिंदगी उनकी होती है जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता। जिनके पास बैकअप होता है उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। उनके पास जिंदगी तो नहीं होती, बैकअप भी नहीं होता। बैकअप मात्र एक कल्पना है। सिक्योरिटी इज जस्ट एन एंटरटेनिंग थॉट। क्या सोचना कि 80 के हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बुढ़ा मस्त है। अब ये भी जो बात है ये खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि एक से एक धुरंधर है। बड़ा मैं हिचक के चलता हूं कि किससे बोल रहा हूं। आचार्य जी ने बोला था सोचना मत। मैंने नहीं कहा मत सोचना, मैंने कहा जो अभी है उसके इतने करीब आ जाओ, उसे इतनी पूरी तरह जान लो कि सोचने की आगे की जरूरत न पड़े। अगर सही जिंदगी जियोगे तो भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी को और आगे बढ़ा दीजिए, वर्तमान यदि सही है तो भविष्य का विचार मन में आएगा ही नहीं। भविष्य अगर बहुत सता रहा है तो वो वर्तमान की बीमारी का संकेत है। इसी क्षण में जिंदगी पूरी हो जाती है। वो है ना, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। प्रेम में जी रहे हो ना, पता ही नहीं चलता कि आगे कुछ है भी क्या, क्योंकि अभी ही इतना कुछ है कि वो आपको खा जाता है। आगे का कैसे सोचें, कैसे फिक्र करें कल की। ऐश के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। तुम क्या बेकार की बातें करने आ गए यार फिर से पूछने। सो यू नो व्हाट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। ऐश के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। ये चाहिए वो चाहिए। एक सुरूर है, उसमें ही जिंदगी कट जाए तो मुक्ति है।